देखिए, देश के प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को अपनाते भी हैं, आत्मसात भी करते हैं, उसके ऊपर चलने का काम भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जब भारतीय संस्कृति के प्रति सनातन बनती है तो विपक्ष का कहीं ना कहीं खून खोलता है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण चाहते हैं, अनेकों बार कह चुके कि राम पैदा ही नहीं हुए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए आते हैं, इसको कुचल देना चाहिए। तो इसलिए जब जब सनातन बढ़ेगा तो इनके पेट में पीड़ा होगी, और वो पीड़ा के कारण है ये प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार भारतीय संस्कृति का आह्वान भी करते हैं। आपने देखा होगा अयोध्या निर्माण के समय पे जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो 11 दिन का फास्ट रखा था उन्होंने। अनेक तीर्थ पे गए थे, नवरात्रों के अंदर फास्ट रखते हैं, पूरे देश और विश्व को मालूम पड़ता है। और सऊदी अरब के अंदर भी ये मंदिर का जो निर्माण चारों तरफ हो रहा है, ये इनका पीड़ा है और वो पीड़ा इनकी झलक रही है। जी, फिर साथ में ममता बनर्जी ने बोला है कि अब हवा का रुख जो है वो बदल रहा है, कुछ ही टाइम में पीएम मोदी एक्स पीएम मोदी बन जाएंगे। ये सपने देखना किसी को भी मना नहीं है, सपने देख सकते हैं, लेकिन उनको जब मालूम पड़ेगा 4 तारीख को प्रधानमंत्री भारी भरकम बहुमत से 400 प्लस सीटों से जीत कर आ रहे हैं, वो दुख उनको सता रहा है। उस दुख के कारण अनेक सब्जवाग वो देख कर अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है 4 तारीख को इसका परिणाम आएगा। जी सर, जो है 1962 इंडिया इंडो चाइना वॉर को अलेज चाइना इन्वेशन बताया, तथा कथित चाइना का घुसपैठ बताया, जिसके बाद जयराम रमेश ने बोला कि हम उनके इस फ्रेज से डिस्टेंस करते हैं, और साथ ही जो है ये जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया वो सही नहीं। देखिए, ये जो लोग अंतरात्मा की आवाज़ से बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, ये अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, ये कांग्रेस की सोच और विचार है ये। और किस प्रकार से चाइना अब आज भी इनको फंड देता है। राजीव फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख रुपया आया है। आज भी ये चाइना की भाषा बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बिल्कुल लाइटली लेकर वो चाइना को भूमि दे दी थी, जमीन दे दी थी। वो उनके सांसद ने आवाज़ उठाई थी कि आप इसको क्यों दे रहे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बंजर जमीन है, जा रही तो क्या हो गया उससे। तो उनके सांसद ने कहा था मेरी देखो सर पे बाल नहीं है क्या, मेरा सर बेकार हो गया है क्या। ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग भारत माता को भारत माता नहीं समझते, ये एक ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं जो कहीं भी कैसे भी चला जाए। आज पाकिस्तान चाइना ने भूमि ले ली है, पाकिस्तान ने ले लिया, पीओके ले लिया, और इस सारे विवाद की जड़ ये कांग्रेस ही है जो इस देश को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर खंडित करना चाहती है। जी, ने बोला है कि पीएम मोदी जो हैं वो एंटी पीपल हैं, और वो रिलीजन के नाम पे लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं। वो अपने आप को गॉड बता के, भगवान बता के लोगों से वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एंटी पीपल कैसे हैं? 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालने का काम किया है। 18 करोड़ लोगों को घर में नल और नल में जल देने का काम किया है। 10 करोड़ लोगों को शौचालय दी हैं, 12 करोड़ को गैस देने का काम किया है। लगातार गरीबों को गरीबी की रेखा से निकालने का काम कर रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं जो लगातार गरीबी हटाओ का दादी नारा देती थी, आज भी ये लोग नारा देते हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जनता के दिल में वास करते हैं, और जनता उनको भगवान के रूप में मानती है। सत्यता है, जो आदमी किसी पे जान बचाने का काम करता है, कोरोना काल से जान बचाने का काम किया, आतंकवाद से जान बचाने का काम किया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। इनको तो ये लगता है लाखों करोड़ों का काम हो रहा है, हमारा फंड हमें मिल ही नहीं रहा है। राजीव गांधी कहा था, कहते थे कि 100 रुपये भेजते हो तो 15 रुपये पहुँचते हैं। 85 रुपये खाने वाले ये लोग, इनके पेट में यही पीड़ा है कि वो पैसा हमारे पेट में नहीं आ रहा है, ये इनको तकलीफ है। और मुझे लगता है कि अब इनके सपने ही हो गए हैं। 4 तारीख को इसका परिणाम पूरे देश को मालूम पड़ेगा, और इनके मन में ये पीड़ा स्वाभाविक बनी ही रहेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल, जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने बोला, कल अमित शाह ने बोला कि मेरी जॉब चली जाएगी, लेकिन सत्य ये है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं एक सर्विस में हूँ, सोशल सर्विस में हूँ। और दूसरी बात, अमित शाह की जॉब जाने वाली है, क्योंकि उनकी पोजीशन जब खाली होगी तो उसको हम लोग टेक ओवर कर लेंगे, जब हम लोग जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। देखिए, जॉब जाने का बात नहीं, बात ये था कि राहुल गांधी और सोनिया ने शिकार ढूंढ रखा है कि हार का ठीकरा इनके सर पे फोड़ना है। तो आप नेचुरल है कि जब सर पे ठीकरा फूटेगा तो आप अध्यक्ष तो रहेंगे नहीं, क्योंकि गांधी परिवार से अलग हट अध्यक्ष बनाए, इनके मन में ये भी पीड़ा और तकलीफ भी है। ईवीएम करते करते ये एक्सपोज हो चुके कि ईवीएम को बेचारी को कब तक कोसेंगे। तो आपको वैली का बकरा बनाने का षड्यंत्र तो रचा ही है इन्होंने। और जहाँ तक हमारी सरकार 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 400 पार होगी।